हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का मॉडल पेपर जो हमारा सेट 1 होने वाला है। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है? लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग या भूरा रंग? तो याद रखिए धातुएं सामान्यतः कौन सा रंग का होता है? तो ब्राउन कलर का होता है, भूरा रंग का होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए धातुएं उसमें क्या होती है? सुचालक, कुचालक, अल्पचालक, इनमें से कोई नहीं। तो धातु है तो उसमें क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। लेकिन अधातु रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक हो जाएगा। सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वायु में भी पाए जाते हैं, पानी में भी, या सभी जीवित वस्तुओं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदलता है? तो याद रखिएगा, आपको पढ़े होंगे लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। किशोरावस्था को हमने क्या 10 से 15 साल? बिल्कुल नहीं। 12 से 21 साल नहीं, 10 से 19 साल, या तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्या रहेगा 10 से 18 साल भी रहेगा। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन मार दीजिएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं, बोल रहा है जो किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र को क्या कहते हैं? कंठमणि, पीयूष ग्रंथि, लैरिंक्स या हार्मोन ग्रंथि? तो याद रखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंठमणि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठमणि। आगे देखिए बल का मात्रक क्या होता है? तो बल जो है उसका मात्रक क्या? पास्कल, न्यूटन, जूल या वाट? तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे यदि हम लोग देखते हैं, बोल रहा है जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगता है, जब कोई भी चीज़ एक वस्तु से दूसरा वस्तु में सीधा बल लगता है, वो भौतिक, उसमें टच भी हो रहा है, भौतिक संपर्क द्वारा बल लगता है, उसको हम लोग कौन सा बल बोलते हैं? संपर्कित बल, असंपर्कित बल, चुंबकीय बल या घर्षण बल? तो याद रखिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संपर्कित बल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि संपर्क हो रहा है एक दूसरे से। दहन के लिए कौन सा गैस जरूरी है किसी भी चीज़ को दहन करने के लिए? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो यदि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन हो जाएगा। आगे देखते हैं, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा एलपीजी का लो प्रेशर गैस बिल्कुल नहीं होगा, लोडेड प्रेशर गैस बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे देखिए, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जरायु। लेकिन यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा उस टाइम आप अंड प्रजक बोलिएगा। लेकिन अभी हमारा क्या शिशु को जन्म दे रहा है तो जरायुज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हाइड्रा में अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा हाइड्रा जो है उसमें अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? मुकुलन कहलाएगा। ठीक है, प्रजनन नहीं होगा, बहुखंडन और द्विखंडन नहीं होगा। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश देता है, तो उसको प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं, प्रकाश पुंज या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कोई वस्तु जो प्रकाश देता है, जैसा मेरा सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। अप्रदीप्त वस्तु जैसे आपका चेयर टेबल ये सब क्या प्रकाश देता है? नहीं देता, तो प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। आगे देखिए, सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों में बटा हुआ है? तो कितने रंगों में बटा हुआ है? तो याद रखिएगा 7 रंगों में बटा हुआ है। तो 7 रंग यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड के एक प्रमुख आपदा इनमें से कौन सा है? देखिए झारखंड का प्रमुख आपदा तो चारों है, बाढ़ भी है, भूकंप भी है, ज्वालामुखी है, त्वरित भी। हमने बिजली भी बहुत ज़्यादा गिरता है, तो लेकिन सबसे ज़्यादा झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या है? प्रमुख क्या है? तो बाढ़ तो आता नहीं जल्दी, भूकंप भी कम ही आता है, ज्वालामुखी नहीं होता। तो क्या होता है? यहाँ बिजली बहुत ज़्यादा कड़कता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? त्वरित आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है? जो पृथ्वी जो उसका भूपटल का जो कंपन होता है उसको हम लोग भूकंप बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं, त्वरित बोलते हैं या दैविक प्रकोप बोलते हैं? तो याद रखिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भूकंप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भूकंप। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है, तो वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है वायुमंडल में? तो याद रखिएगा पहले नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है? तो याद रखिएगा वायुमंडल में जो है हमारा गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन है। कितना परसेंट है? तो याद रखिए 78%। उसके बाद क्या हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है? तो 21%। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, हमें स्वच्छ श्वसन के लिए गैस की आवश्यकता होती है। कौन सा गैस की आवश्यकता होता है हमको स्वच्छ श्वसन के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? तो याद रखिए हमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। आगे देखिए, रबी फसल का उदाहरण कौन सा है? तो रबी फसल का धान, मकई, गेहूँ, सोयाबीन। तो गेहूँ जो हमारा है रबी फसल का
आपका उदाहरण हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा सूर्य का जो सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मोस्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी तरीक़े से मोस्ट वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।